आए हैं एक घर में। अस्सलाम वालेकुम बाजी। आ जाओ बाजी। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या घर भी आए आप? आऊंगी बाजी, आऊंगी आपके घर, क्यों नहीं आऊंगी मैं। आओ ना फिर तुम अंदर आओ। अच्छा चलिए बाजी चलते आ जाओ। हैं। अच्छा घर में देख। तो बाजी ये आपका घर है? जी अच्छा यहाँ पे रहती हैं आप? जी। ये कैसे घर में मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। सारा गंद, ये देखिए रेड़ियाँ, एक रेड़ी दो रेड़ी और ये सारा गंद पड़ा हुआ है। और ये क्या है? इधर गधा रहता है। गधा रहता है जी। अच्छा आपके शोर का? वो चलाता है गधा। हाँ। अब वो गधे पे क्या काम करते हैं? वो सब्जी बेचते हैं। अच्छा सब्जी बेचते हैं। रेड़ी फिर रेड़ी तो घर खड़ी है। नहीं इस पे नहीं, उसे गधे पे ही बेचता है। उसका फट्टा होता है ना पीछे का, अच्छा उस पे ही बेचता है। अच्छा हाँ। वो उसके पीछे जिसके पीछे वो होता है ना, वो फट्टा व रक्षा लगाते हैं। रेड़ियाँ क्यों ठहराई हुई हैं इधर तो? बस जब घर ज्यादा माल ले आता है फिर इस पे बेचता है वो। किस चीज क्या माल ले आते हैं? सब्जी आलू हो गए और गोभी हो गए। वो जीन रख के उस पे या पीछे फटा रख के उस पे पीछे फट्टा लगाकर उस पे सब्जी बेचता है। अच्छा सब्जी हाँ। बेचता है। हाँ। तो फिर जब ज्यादा हो जाते तो फिर ये दो क्यों, ये किराए पे देते हैं आप? नहीं वो मेरे छोटे देवर की है, ये हमारी है। अच्छा वो भी ऐसे ही काम करते हैं? हाँ वो भी ये दही बल्ले लगाता है। अच्छा वो दही बड़े लगाते हैं जी। देवर? जी वो वाला उसका घर है वो। अच्छा वो साथ ही सामने ही घर है, जी। बीच में एक दीवार है। हाँ। बीच में एक दरवाजा भी शेयर किया हुआ है। जी। तो अबू जी मुझे समझ नहीं आ रही है, ये देखिए कि यहाँ पे दो रेड़ियाँ भी ठहरी हुई हैं। यहाँ पे इनका चले गद्दा भी बनता है, वो भी ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चूल्हा सा भी बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक चूल्हा सा भी बनाया हुआ है। इसमें शायद चावल वगैरह, इसमें बाजी दिखाई जरा क्या है? सालन, वो आलू की चटनी बनाई है। आलू की चटनी? जी। वो कैसे बनती है? वो इन आलू को उबाल कर तब बनती है ना, को अच्छा ऐसे कुचला जाता है हाथों से। अच्छा फिर ये आलू की चटनी से रोटी खाते हैं? हाँ मसाले में भून कर फिर इनको बच्चों को खिला देते हैं। पेट तो भरना। हाँ, पेट तो भरना है ना। और क्या। तो अबू जी मुझसे एक मिनट यहाँ पे ठहरा भी नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए ये सारा गंद ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई स्टोर रूम है और यहाँ पे कोई रहता ही ना हो। ये देखिए ये सारा, बाकी आपने ये ऐसे क्यों गंद तो नहीं जमा करते हैं? वो जो अबू जी क्या लेते हैं, कचरा वगैरह तो नहीं जमा करते हैं? नहीं नहीं ये कचरा नहीं है, ये इसमें ना गूदड़ियों के कपड़े हैं। अच्छा और लेकर आता उसको भाई उधर जाके आगे बेच देगा उनको जाकर। अच्छा गट्टू है। और जी। और ये मेरी सास झाड़ू बेचती है, वो झाड़ू रखी है। अच्छा हाँ। और ये मेरी सास का भी है इसमें सामान, मेरा भी है इसमें सामान। अच्छा हाँ। इसमें संदूक वगैरह तो नहीं है? नहीं संदूक ये नहीं। कैसा सामान है? ये देखिए ये उसी का तो है, गधे का। अच्छा अच्छा ये लगाम की वो है, ये देख। हाँ इनके गधे का आधा सामान है, आधा इनके सास का है, आधा इनका है। और ये ऐसे सारा कचरा सब बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई रहता होगा। हाँ। और पता नहीं किस तरीके से ये लोग रहा। बाहर। तो बाजी आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? वो हो गई 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? नहीं वो 13 साल हुए। 13 साल हो गए। हाँ। बच्ची छोटी देखिए। जी हाँ हाँ। बच्चे कितने हैं? 4 बेटियां। बेटा नहीं है? नहीं। अच्छा चले 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी मेरे ख्याल में 12-13 साल की अभी ठहरी हुई। नहीं वो 12-13 साल की, वो मदरसा गई हुई अभी नहीं आई वो। अच्छा। वो इनसे बड़ी है अभी। अच्छा अच्छा ये है बच्ची। यहाँ बच्ची इधर आओ, बच्चा इधर आओ। इधर आओ बेटा। बड़ी बेटी इतनी बड़ी है, ये है 3 बेटियां इधर मेरे अच्छा पास। एक ये भी है। ये है छोटी। हाँ ये 3 बेटियां। यहाँ से तो जी मुझे सांस रुक रही है, खड़ा नहीं जा रहा क्योंकि खाक सी और वो। हाँ। आलू की चटनी है, ये बनाई हुई है मैंने। अच्छा इसमें घी डाला है? जी। अच्छा घी भी डाला है इसमें? जी। आटा उतना ही आता पूरा सूरज जो बच्चों को बस यही खिला देती हूँ अपने। अच्छा और थोड़ी सब्जी बना लेती हूँ, अच्छा बस गुजारा हो जाता है हमारा। अच्छा जी। आदमी पैसा मुझे भी नहीं देता, वो तो कमा के आता है वो। अच्छा वो कितने कमा लेता है? मुझे नहीं देता वो पैसे खुद ही। नहीं वो वैसे भी कमा जो लेता है वो तकरीबन कितने कमा लेता होगा? मुझे बताता भी नहीं है वो। हाँ कसम झूठ नहीं बोल रही है रिजा के। हाँ सही है। अच्छा तो फिर वो आपको सब्जी वगैरह सा सौदा ला देते हैं? नहीं मैं बच्चों से मंगाती, मुझे ना वो 60 रुपए 70 रुपए देता है मुझे सब्जियों का दिन में? जी। रोज के 60-70 रुपए देते हैं? कहता मैं कमा के यही आया हूँ तो बस यही मिलेंगे। अच्छा 60-70 रुपए देता है आपको? जी। तो 70 रुपए में आप फिर कैसे मैनेज कर लेती हो कि ये सब कुछ कैसे बना लेती हो कि रोटी बनानी है? आटा वो खुद ला के देते हैं? आटा तो होता है 10 किलो की थैली आती है, वो उसको 6 दिन में पूरी हो जाती है वो। अच्छा चले आटा लेकर देते हैं, बाकी सब्जी के लिए सब्जी के लिए आलू होते हैं तो रोज वो कहते हैं कि आलू बनाओ बस। अच्छा वो क्यों? बस वो कहते हैं कि आलू बनाओ बस, हमने कोई सब्जी हरी नहीं खाई, बस आलू खाए, आलू पकाओ बस। वो क्यों? बस कहते हैं वो आलू खाओ, आलू ही खाएंगे। इसलिए सबको फ्लू है, जुकाम भी है।
अच्छा, नहीं तो फिर गोश्त वगैरह वो नहीं बनाते? नहीं, कभी कभी बनाते हैं वो भी। अच्छा, हाँ सही बात है। 8 दिन में जैसे बना लेते हैं, वो महीने में बना लेते हैं। जब नहीं फिर घी वगैरह के वो पैसे अलग से देते हैं? वो अलग नहीं, उसी में 70 रुपए में ही आता है। घी कहाँ से आता है 70 रुपए में? खुला घी मंगाते हैं। खुला घी कितना? वो बस 40 रुपए का मंगा लेती हूँ, 30 रुपए का मंगा लेती हूँ। घर में आलू रखे होते हैं, कमाने के लिए जाता है ना, आलू तो ले आते हैं। पैसे वो सब्जी बेचते हैं ना, बचा के आते हैं, इतना बच जाता है, इतना बच जाता है, लेके आ जाते वही आलूओं पे ही हैं। गुजारा। हाँ, रोजाना भाई वही आलू ही बनते वो हैं। बेचते भी आलू हैं? जी। अच्छा, यही तो बात है ना, वो आलू बेचते हैं ना, पैसे दे देते हैं कि आप ना ये पकाना तो आलू ही है, आपने तो आप ये करना कि इससे ना वो ले लेना सब्जी जैसे टमाटर और दूसरी चीजें ले लेना और घी ले लेना 40 रुपए का 30 रुपए का, तो 70 रुपए से गुजारा चल रहा है। वो कहता है मैं ये मजदूरी करता हूँ तो मुझे ना ऊपर गो पे चढ़ना ना डर लगता है मुझे उससे। अच्छा, वो नहीं चढ़ता कि मुझे डर लगता है, वो कांपता है ऐसे यूं। अच्छा जी। दूसरी मजदूरी नहीं कर सकते? नहीं, मजदूरी नहीं आती उसके। यही शुरू से उसने गधा ही चलाया उसने। अच्छा, उसके अब्बू भी वही गधे का काम करता था, इसलिए अच्छा उसका अब्बू यही काम के लिए छोड़ के चला गया उसे। भाई नहीं है, वो फोत हो गया वो। देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल, YouTube पे जाएंगे, वहाँ पे हमारी असल रियल वीडियो जो है वहाँ पे चलती है टूर एंड टेस्ट पर। और मैं हूँ आपके साथ खालदा शकील। और ये बाजी अल्लाह ताला की तरफ से है, कबूल फरमा लें बाजी। 1000, ये 2000, ये 3000, 4000, 5000 और ये 6000 बाजी। बेटा आपको क्या पसंद है खाने में? पंजे 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 पंजे। अब जी मासूम बच्चों की ख्वाहिश है तो देखे, पंजे पसंद किया उन्होंने, ये तो नहीं कहा कि मुझे गोश्त चाहिए तो पंजे पंजे। अच्छा, और गोश्त नहीं पसंद? गोश्त ले दूं गोश्त, ले दूं, वो खाना है कौन सा, मुर्गी का या कट्टे का या किस चीज का? मुर्गी का। मुर्गी का। चलो ठीक है, इनको आज मुर्गी का गोश्त लेके दीजिएगा ढेर सारा कि ये पेट भर के खा ले। जी। पैसे दिए मैंने, कभी हाथ में इतने पैसे नहीं लिए। कसम बाजी नहीं लिए, कसम। बाजी कह रही है इतने सारे पैसे मैंने कभी हाथ में नहीं लिए। नहीं लिए, कसम नहीं लिए बाजी। खुशी से आंसू आ गए। चले खुश रहे बाजी, मैं आपके पास आती रहूंगी। ओए होए क्या हो गया है? क्या हो गया बाजी? अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे बाजी। एक मिनट, क्या हो गया है? आपको तो खुश होना चाहिए है, खुश होना चाहिए। अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है मेरे तो। अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है। अच्छा चले खैर है, अल्लाह ताला आपको, मैं आपके पास आऊंगी इंशाल्लाह, देखिएगा मैं आपके पास आती रहूंगी बाजी। आप परेशान नहीं हो, ये देखें कि अल्लाह ताला ने घर तो दिया है ना, जैसा भी है। बच्चे आप यहाँ से मियाँ से नाराज होती होंगी, फिर कहाँ जाती है? भाई के पास जाती हूँ। अच्छा, भाई फिर देखते हैं? जी। अच्छा, कितने दिन देखेंगे भाई? ये तो है, भाई कितने दिन अबू जी देखते हैं। चले बाजी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप खुश रहे, इंशाल्लाह मैं आपके पास आती रहूंगी बाजी। ठीक है बाजी? समझ नहीं आ रही। देख के खुश हो रहे हैं। खुश हो रही है या रो रही है? नहीं बताए क्या खुश हो रही है या रो रही है? नहीं, खुश हो रहे हैं। पक्की बात है जी। चले फिर खुश हो जाए और नमाज पढ़ा करें बाजी, और दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद करेंगी तो मेरा एक काम पेंडिंग है, वो हो जाए तो मैं आपके पास इंशाल्लाह सारी जिंदगी आती रहूंगी। अच्छा। तो अबू जी आज उन सब की बातों का मुंह तोड़ जवाब तो यही है, जो लोग हम पे बातें करते हैं और कहते थे कि पैसे दिखा दिखा के क्यों देती हो तुम। अगर मैं दिखा दिखा के ना देती ना, आज मेरे साथ इतने ज़्यादा लोगों की सपोर्ट ना होती, क्योंकि जिसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है। आप ये देखिए कि क्या किसी को पैसे देख के उसके आंसू में, उसकी आंखों में आंसू क्यों आए, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हो रही हूँ या मैं दुखी हो रही हूँ। कि आप लोग कहते हैं 5000 6000 आपको लिए ये छोटी सी अमाउंट है, छोटी। जिसके घर में, जिसको हाथ में 40 रुपए मिलते हैं ना, उसने 4 बच्चों को भी देखना है, अपना पूरा घर भी देखना है। तो कभी सोचे तो सही, आपको 40 रुपए दिए जाए, 70 रुपए दिए जाए, तो आप कैसे गुजारा करेंगे? हाँ, तो बाजी आप ये नमाज पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें, क्या करें, इंशाल्लाह बाजी हम आपके पास आते रहेंगे। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी, आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।